मसीह में प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप सब लोगों के लिए परमेश्वर का संदेश जो हम मनुष्यों को मिला है। इस संदेश में मैं आपको बाइबल के वचन से जो यह बताता है कि मनुष्य की उदासी का आरंभ कैसे हुआ, यह बताने जा रहा हूँ। इस वचन को सुनकर आपको ईश्वर की आशीष मिले। भाइयों एवं बहनों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को या परमेश्वर के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में आप हमारी मदद करें। इसके लिए आप वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हाँ, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल बटन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। धन्यवाद। भाइयों, बाइबल का वचन कहता है, परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की रचना की। इस दुनिया में सभी कुछ को बनाया जो सुंदर था, और परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडराता था। फिर परमेश्वर ने एक घर की रचना की और उसका नाम अदन वाटिका रखा। उसने अपने हाथों से मिट्टी को लेकर एक पुतला बनाया और उसके अंदर श्वास फूंक दिया, और वह जीवित मनुष्य बन गया और उसका नाम आदम रखा। परमेश्वर ने कहा, यह बहुत ही अच्छा है। फिर परमेश्वर ने उसकी पसली से एक हड्डी लेकर एक स्त्री को बनाया जिसका नाम हवा रखा, और उन्हें सारे संसार में जीव जंतुओं और धरती पर अधिकार दिया, और कहा, फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ। आदम और हवा अदन की वाटिका में रहते थे। यह वह स्थान था जहां सभी प्रकार के फलदायी पेड़ पौधे थे और सभी जानवर रहा करते थे। वहां किसी भी बात की कोई कमी नहीं थी, यहाँ तक कि परमेश्वर अपने सृजे हुए बच्चों से अर्थात आदम और हवा से मिलने भी आता था, उनके साथ संगति रखना चाहता था, और उन्हें एक बात की हिदायत देता था कि देखो, मैंने इस वाटिका में सभी प्रकार के फल लगाए हुए हैं। यह सब तुम लोगों के लिए है, इन सभी को तू खा सकता है, लेकिन सुन, एक पेड़ और है जो भले और बुरे ज्ञान का पेड़ है। तू उसके फल को नहीं खाना, नहीं तो तू मर जाएगा। लेकिन एक दिन शैतान उस वाटिका में एक सांप के रूप में घुस आया, और उस पेड़ को देखने के लिए हवा भी वहां पे पहुंची। वो देखने के लिए केवल वहां पहुंची थी, और फिर उसने देखा कि यह फल तो देखने में कितना सुंदर है, और सोचने लगी कि अगर यह देखने में इतना सुंदर है तो खाने में कितना ही अच्छा होगा। वह यह सोच ही रही थी कि शैतान ने उससे बातें करना शुरू किया और कहा, यदि तुम इस फल को खाओगी तो तुम्हें ज्ञान हो जाएगा और तुम परमेश्वर के समान उसके तुल्य हो जाओगे। हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को जानते बूझते शैतान के बहकावे में आकर उस फल को तोड़कर खा लिया, और बचा हुआ कुछ ले जाकर आदम को भी खिलाया। और जैसे ही उन्होंने फल खाया, उनके जीवन में पाप प्रवेश कर गया। वे एक दूसरे को देखकर लजाने लगे और सोचने लगे, हम तो नंगे हैं, और भागकर अपने आप को पत्तों से ढकने लगे और स्वयं को छिपाने लगे। इसके बाद जब परमेश्वर दिन के समय में आया तो परमेश्वर ने कहा, आदम तू कहाँ है? परमेश्वर ने उसे बड़ी आशा के साथ, बड़ी योजना के साथ आशीषित होने के लिए, यहाँ तक कि राज्य करने के लिए बनाया था। लेकिन भाइयों, आज उसका पतन हो चुका था, केवल परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानने के कारण। परमेश्वर पूछ रहे थे, आदम तू कहाँ है? तू कहाँ गिर गया? परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन की वाटिका में रखने से पहले यह कहा था कि इस पर तुम्हारा अधिकार है, इसमें काम किया करना। लेकिन उस वाटिका में शैतान क्यों घुस गया? इसका अर्थ यह निकलता है कि आदम कहीं ना कहीं आलस्य कर बैठा और शैतान को प्रवेश करने का मौका मिल गया। इसके बाद जब शैतान घुस गया तो उसका काम ही है झूठ बोलना, चोरी करना, घात करना, हत्या करना, और उसने वैसा किया भी जो वह प्रारंभ से करता आया था। इसका परिणाम यह हुआ कि परमेश्वर ने मनुष्य को शाप दिया और कहा, अब तू अपनी पत्नी हवा को लेकर इस अदन की वाटिका से बाहर निकल जा। भाइयों, बाइबल का वचन आगे बताता है, परमेश्वर ने क्रोधित होकर, गुस्सा होकर कहा, आदम अब तू शापित रहेगा, अपनी कड़ी मेहनत से रोटी खाया करेगा, और स्त्री को शाप दिया कि वह बड़े कष्ट में होकर बच्चे को जनेगी, और शैतान को कहा कि तेरा सिर कुचला जाएगा, जो अब तक होता जा रहा है। भाइयों, यहीं से आदम ने आलस्य किया, जिसके कारण से सब कुछ बिखर गया। तो परमेश्वर ने भी मनुष्य से अपना रिश्ता को दूर कर लिया, जिसके बाद से ही मनुष्य के जीवन में उदासी की शुरुआत हो गई।
मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, बाइबल का वचन अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा फैलाने में मदद करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।